हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रवीना आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई आप सभी की जारी होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी एग्ज़ाम डेट बहुत ही नज़दीक है और कभी भी डेट आ सकती है। तो आप अपनी पढ़ाई में निरंतरता रखें और लगातार आप सभी पढ़ते रहें, क्योंकि परीक्षाएं कभी भी हो सकती हैं, ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है। और एक बात बता देना चाहते हैं कि आप सभी जो अभी प्रमोट पे इतनी बड़ी कन्फ्यूज़न है, आप सभी चिंता मत कीजिए, टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। जो भी रिज़ल्ट आएगा वो सकारात्मक ही होगा आप सभी के लिए। 10 से 15 तक आप सभी धैर्यपूर्वक इंतज़ार कीजिए, जो भी होगा फाइनल रिज़ल्ट आप सभी के समक्ष होगा। तो चलिए चलते हैं सेकंड पार्ट में, देखते हैं, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन कुछ ऑब्जेक्टिव। इससे आप सभी के जो हैं कुछ रिवीजन हो जाएंगे फास्टली। तो 23 क्वेश्चन है कि विभवांतर मापने का यंत्र है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पूछा है कि विभवांतर मापने का कौन सा यंत्र है, तो वो है आपका वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर से जो है विभवांतर मापा जाता है। 24 क्वेश्चन है कि अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण है। तो जो अम्ल वर्षा होता है उसका क्या कारण होता है, तो प्रमुख कारण जो होता है वो आपका वायु प्रदूषण होता है दोस्तों। तो अम्ल वर्षा का कारण पूछे तो वायु प्रदूषण लगा दीजिएगा। अम्ल वर्षा में उपस्थित अम्ल कौन सा है ये आपको बताना है। तो अम्ल वर्षा में उपस्थित अम्ल जो होता है वो है नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल। ये दोनों अम्ल जो है अम्ल वर्षा में उपस्थित होते हैं, अर्थात पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोपाल गैस त्रासदी का कारण कौन सी गैस है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि भोपाल गैस त्रासदी का कौन सा कारण है। जो गैस थी बहुत ही भयानक लोगों को प्रभावित की थी, तो वो था मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस है वो है भोपाल गैस त्रासदी का मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 कि ताजमहल के दिन प्रतिदिन भद्दा होने का कारण है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि ताजमहल के दिन प्रतिदिन भद्दा होने का कारण क्या है, तो वो है अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा के कारण ही जो हमारा ताजमहल है वो दिन प्रतिदिन जो है उसकी सुंदरता जो है कम होती चली जा रही है। तो अम्ल वर्षा के कारण ही होता है, ये बहुत ही प्रभावित करती है उसको। ग्रीन हाउस गैस है। तो जी हाँ, आपको बताना है कि यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस है और कौन कौन सी गैसें हैं जो ग्रीन हाउस गैस हैं, तो वो हैं आपके मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। ये तीनों गैसें जो हैं आपकी ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आती हैं। और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो बहुत ही मुख्य होता है और ये दोनों भी उसी में सम्मिलित होते हैं। 29 क्वेश्चन है आप सभी का, ग्रीन हाउस का प्रभाव का कारण है, मतलब ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण आपका वायु प्रदूषण है। वायु प्रदूषण से जो है एक ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण माना जाता है। ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है, ग्लोबल वार्मिंग ये आपको इंग्लिश में लग रहा होगा, अंग्रेजी में इसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, और इसका जो हिंदी नाम होता है वो है पृथ्वी का गर्म होना होता है, ये हिंदी नेम है। तो ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ पूछा है यहाँ पर, अर्थ क्या होता है, तो पृथ्वी का गर्म होना ही हमारा क्या कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट 31 क्वेश्चन है आप सभी का कि ग्लोबल वार्मिंग का कारण होता है, मतलब जो हमारी पृथ्वी होती है वो गर्म होती है, तो किसके कारण से गर्म होती है, क्या कारण है, रीज़न क्या है। तो यहाँ पर 31 क्वेश्चन में यही दिया है कि उत्तरी ध्रुव से बर्फ़ पिघल जाती है, दक्षिणी ध्रुव से बर्फ़ पिघल जाती है, अर्थात दोनों ये सही हो जाएंगे। ये उत्तरी ध्रुव भी बर्फ़ का पिघलना एक मुख्य कारण है, दक्षिणी ध्रुव से भी बर्फ़ पिघलने का एक प्रमुख कारण है, जिससे हम पृथ्वी गर्म बहुत ज़्यादा हो जाती है, अधिक हो जाती है। 32 क्वेश्चन है आप सभी का, ओजोन परत को कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ओजोन परत को क्या कहते हैं, तो ओजोन परत को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जो होता है जीवन रक्षक परत, जो हमें कैंसर से बचाती है और बहुत ही भयानक बीमारियों से हमारी रक्षा करती है। ये नहीं तो डायरेक्ट सूर्य की किरण यदि जब हम पर पड़ेगी तो हम कैंसर तो पीड़ित हो जाएंगे, बहुत सी त्वचा के रोग हो जाते हैं। तो इससे जो है हमारी रक्षा करती है, ओजोन परत ही सहायक होती है इसको रोकने में, तो इसको इसीलिए जीवन रक्षक परत कहा जाता है। तो कुछ मित्र हैं हमारे, जीवन विनाशक परत ना लगा दीजिएगा। आप सभी अच्छे से ध्यान से पढ़ें दोस्तों और अच्छे से ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन परत के क्षय का आपको बताना है कि ओजोन परत जो होता है उसके क्षय का क्या कारण है, दिन प्रतिदिन क्षय होती जा रही है। तो एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इसके कारण से ओजोन परत जो है क्षय होती चली जा रही है।
34 क्वेश्चन है कि निम्न में से प्राथमिक उपभोक्ता कौन है। तो आपको बताना है कि प्राथमिक उपभोक्ता कौन है। तो प्राथमिक उपभोक्ता यहाँ पर खरगोश है आप सभी का, ये आपको बताना है। 35 का क्वेश्चन है कि प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या मांसाहारी होते हैं, उत्पादक होते हैं, या फिर सर्वाहारी या शाकाहारी। तो प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं वो शाकाहारी होते हैं, पेड़ पौधे कुछ ज़्यादा ही उत्पादन करते हैं। यहाँ पर 36 क्वेश्चन दिया है कि उत्पादक हैं क्या, हिरन है, शेर है, बिल्ली है, हरे पौधे। तो उत्पादक जो होते हैं वो आपके हरे पौधे को माना जाता है उत्पादक, जिसको ये लोग करते हैं, बाकी सब लोग खाते हैं, जैसे मेढक हो गया, टिड्डा हो गया। द्वितीयक उपभोक्ता है, द्वितीयक उपभोक्ता जो होता है वो आपका मेढक होता है, मेढक को आप द्वितीयक उपभोक्ता मानेंगे। कोशिकाओं के समूह को कहते हैं, ये 38 क्वेश्चन है। कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है। तो जहाँ पर कोशिकाओं का समूह हो वहाँ पर उत्तक होता है, तो अर्थात उसको उत्तक कहा जाता है। 39 क्वेश्चन है आपका कि विद्युत धारा का मात्रक है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है यहाँ पर कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है, एम्पियर से ही विद्युत धारा को मापा जाता है। और 14 क्वेश्चन है आप सभी का, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक जो होता है दोस्तों वो आपका ओम होता है। ये आप आई थिंक आप सभी इंटर से ही पढ़ते आए होंगे। ये है कि याद है, आप सभी को याद है, हर चीज़ याद रहता है, थोड़ा सा बस एक बार रिवाइज करेंगे तो वो आपको जो है रिकॉल हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि सारा ज्ञान आप सब में भरा हुआ है, बस थोड़ा उसको याद दिलाने की जो है कोशिश करनी पड़ती है। तो 41 क्वेश्चन है कि ऊर्जा का मात्रक है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है ये आपको बताना है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, कार्य का मात्रक भी जूल होता है, दो नामों से इसको जानते हैं। तो ऊर्जा का मात्रक जो होता है वो दोस्तों जूल होता है। 32 क्वेश्चन है कि कार्य का सही सूत्र क्या है, ये आपको बताना है। सूत्र भी लिखने के लिए आता है, थोड़ा सा साइंस में पूछ लेता है तो लिखकर आप सभी को बताना पड़ता है। तो कार्य का सही सूत्र पूछे तो आप लिख देंगे कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन होता है, ये आपका राइट आंसर होता है। कार्य का सही सूत्र क्या होता है, कार्य इज इक्वल टू बल इंटू विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 43 किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो जब किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता होती है तो उसको क्या कहा जाता है, ऊर्जा कहा जाता है। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। यदि आपके अंदर कोई ऊर्जा है तभी आप यहाँ से वहाँ तक चल लेंगे, या फिर आप बर्तन धो सकते हैं, खाना बना सकते हैं, बहुत से कार्य हैं, आप स्कूल जा सकते हैं, कॉलेज जा सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई ऊर्जा ही नहीं है तो आप कोई कार्य करेंगे ही नहीं। तो इसलिए किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। क्षमता यदि आपके अंदर है तो समझ लीजिए ऊर्जा है, आप कर पाएंगे। यदि नहीं है तो आपके अंदर ऊर्जा का अभाव है। तो नेक्स्ट 44 क्वेश्चन की एकांक आवेश समय किसका सूत्र है, ये आपको बताना है कि एकांक आवेश का समय सूत्र क्या है। तो वो आपका विद्युत धारा है, ये एकांक समय का सूत्र है। एकांक समय का सूत्र विद्युत धारा है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आज थे हमारा इतना क्वेश्चन आज मैंने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बहुत अच्छे से पढ़िए और मन लगा कर पढ़ें। और प्रमोट का तो बिल्कुल आप चिंता मत कीजिए, जहाँ तक है सकारात्मक ही आप सभी के हाथ में रिजल्ट आएगा। यदि सकारात्मक रिजल्ट नहीं आता है तो ये इसका कड़ा विरोध होगा और हम सब आपके साथ हैं, सब सहयोग करेंगे, मिलकर सहयोग करेंगे। क्योंकि ये तो बिल्कुल भी सरासर नाइंसाफ़ी होगी कि बीएड वालों को मतलब प्रमोट कर दिया गया और डीएलएड वालों को नहीं। क्या स्पेशली कोई दुश्मनी है डीएलएड वालों से? वैसे भी डीएलएड वालों के लिए हर चीज़ नई 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 करते चले जा रहे हैं, ये है वो है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, हम सभी विरोध करेंगे और सहयोग भी करेंगे सबका साथ। तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें। 10 से 15 तक आप सभी धैर्य बनाए रखें और देखें क्या होता है डिसीज़न, फिर इसको अकॉर्डिंग जो है कार्य करते हैं कि क्या होता है, क्या करेंगे आगे, क्या करना। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ें। धन्यवाद।